जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग शीटेड पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस का अपना कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें से मैथ के और साइंस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस और टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, जो कि कंटेंट हमारा NCERT बेस्ड है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट विज़िट कर सकते हैं, जो कि शीटेड टारगेट 2024 के नाम से है। ठीक है, उस पर हमने साइंस के और अपना मैथ के सारे टॉपिक जो है अपलोड कर रखे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है ना। तो और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर, घातांक और करड़ी के बारे में, जो कि NCERT का ये जो NCERT में क्लास 7th और 8th में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, वैसे तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड चैप्टर होता है, यहाँ से काफ़ी आसान तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा आप एफर्ट डालेंगे तो ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है ना। और मैं इसको बहुत बेसिक से कराने वाला हूँ। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या क्या है इसमें। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, पावर की। ठीक है ना। उसके बाद ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रखे हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिनको आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो आ जाइए, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। बिल्कुल जीरो से शुरू करूँगा मैं क्लास को। ठीक है ना। देखिए, जैसे अगर ये चीज़ लिखा हुआ है बी गुणा बी गुणा बी गुणा बी, ठीक है ना, तो इसका मतलब है बी को कितनी बार लिखा गया है? 1 2 3 और 4। ठीक है ना। बी को 4 बार लिखा गया है। इसको अगर हम लोग घातांक या एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहे, पावर के फॉर्म में, तो इसको हम लोग लिखते हैं बी की पावर, जितनी बार ये गुणा हुआ है, बी की पावर 4। ठीक है ना। अब इसमें किसको क्या बोला जाता है उस पर बात कर लेते हैं। ये देखिए क्या है ना, ये जो नीचे वाला टर्म होता है, चाहे बी हो चाहे ए हो चाहे कोई नंबर हो, इसको बोला जाता है बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और ये जो ऊपर होता है इसे पावर बोला जाता है। ये हमारा पावर हो गया। ठीक है ना। इसी को घात भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? घात। और इसे आधार बोला जाता है। ठीक है। ये हो गया। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अभी हम इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखो, कभी भी ऐसा लिखा मिले आपको, कोई किसी का भी बेस जो है माइनस में लिखा हो, लेकिन उसका पावर इवन, इवन का मतलब होता है सम संख्या हो, कोई सम संख्या हो, और घात जो हो नेगेटिव हो, तो ये जब खुलता है तो ये पॉजिटिव में आंसर आता है, ए आता है। जैसे एग्जाम्पल आप ले लो, -2 की पावर अगर 2 है ना, तो आप अगर इसको ओपन करोगे तो ये 2 2 जब 4 हो जाएगा, और 2 क्या है? एक सम घात है, सम नंबर है, तो ये जो माइनस है ये हट करके केवल 4 आंसर दे देगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ होता है। तो एक बात तो ये कंफर्म हो गई। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, अगर जैसे -a है, कोई नेगेटिव नंबर है, इसका पावर ऑड है, किसी की घात अगर विषम होती है या फिर ऑड होती है, तो वो क्या होता है? नेगेटिव से ही खुलता है हमेशा। तो इन बातों का याद रखोगे। और एक चीज़ ये ध्यान रखो, दुनिया में कोई सा भी ऐसा नंबर है, जैसे मान लो केवल बी लिखा है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी घात क्या है, इसकी पावर क्या है, तो इसकी पावर जब कुछ नहीं दिखती है तो 1 मानी जाती है। ठीक है ना। तो इसको कैसे याद रखोगे कि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? एक होता है, भगवान होता है। ऐसा चीज़ें आप लोगों ने सुना होगा, भगवान तो एक है। तो वैसे याद रखो, जिसकी पावर कुछ ना दिखे, अगर उसका पावर पूछ ले तो क्या माना जाता है? इसकी पावर को 1 अज्यूम करके चला जाता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब इतनी बातें हम लोग समझ गए। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, अब इनकी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। ठीक है ना। इनकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या है उनको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, पहली प्रॉपर्टी को एक बार देख लेते हैं। मैं यहीं पे बता देता हूँ, क्योंकि आगे वाले पेजेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। चीज़ों को बहुत आराम से सीखिएगा, बहुत आसान टॉपिक है। वैसे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है ना। ये हो गया। तो देखिए, पहला जो इसकी प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है इसकी, वो क्या है कि अगर मान लो कोई एक बेस समान है, a की पावर 2 है, ठीक है, और ये गुणा में है, दूसरा भी a की पावर मान लो 3 है। ठीक है ना। तो क्या होता है, अब यहाँ पे क्या आप लोगों को देखने को मिल रहा है? यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, तो जो बेस है यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, इसका मतलब बेस समान है। ठीक है ना। और ये पावर डिफरेंट है। तो जब कभी भी ये चीज़ देखने को मिले कि आधार समान हो, घात अलग अलग हो या घात समान हो, तो सिंपल सा ये याद रख के कि आधार अगर समान है तो घातों का क्या हो जाता है? जुड़ जाती हैं। ठीक है ना। तो a की पावर क्या हो जाएगा?
जब कभी आधार सेम हो, गुणा होता है तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 2 प्लस का 3, इसका आंसर आ जाएगा a की पावर 2 3 6। ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब इसी का जस्ट रेसिप्रोकल होती है दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, सपोज आपके सामने बेस अलग अलग है, a है, a की पावर मान लो 2 है, इंटू b की पावर में भी 2 है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिएगा तो पावर जो है सेम है। ठीक है, दोनों की पावर 2 2 है, लेकिन यहाँ पे बेस जो है, आधार जो है अलग अलग है। तो इसको जब भी लिखा जाता है ना, तो एक साथ करके लिख लिया जाता है। बेस को गुणा कर दो a क्रॉस b, और 2 बार पावर लगाने से आसान है कि एक ही बार इसका पावर डाल दो 2। तो एक ये प्रॉपर्टी हो गई कि अगर पावर समान है तो बेस को मल्टीप्लाई करके पावर लगा दो, अगर वहीं पे बेस समान है तो पावर को पावर को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसकी डिवीज़न वाली प्रॉपर्टी से तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, अगर मान लो a की पावर 3 है अपान a की ही पावर 2 है। ठीक है ना, अपान का मतलब ये भाग से है, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, a की पावर 3 भागे a की पावर 2, ऐसे भी ये चीज़ें लिखी जा सकती हैं। ठीक है ना। तो जब कभी आधार समान हो और उनका भाग लग रहा हो तो घात जो होती हैं, पावर जो होती है आपस में क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, मतलब कि घटा दी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, a की पावर 3 और नीचे से ये जाकर के माइनस हो जाएगा, -2 ये आ जाएगा। तो a की पावर 3 -2 क्या हो जाता है, a की पावर 1 आ जाता है। ठीक है ना। तो आप चाहें तो a की पावर 1 लिखें या फिर केवल a लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जिसका कोई पावर नहीं दिखता उसका पावर होता है हमेशा 1 होता है। ठीक है, एक चीज़ ये याद हो गया। अच्छा, नोट करके एक बात यहीं और याद कर लीजिए, आप लोग नोट करके लिख लीजिए, किसी की भी दुनिया में पावर अगर शून्य है तो इस पूरे की वैल्यू 1 होती है। इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रूफ पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, आप बस ये याद रखो कि किसी की भी पावर अगर कितनी है 0, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ठीक है, ये याद रहेगा। जैसे मान लो अगर मैं लिख दूँ 20 इसकी पावर 0, तो इसका मान 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये बातें आप लोग समझ गए। ये अच्छा, और कौन सी टॉपिक रह रहा है, हाँ अच्छा, एक चीज़ ये देखो, कभी भी इस तरह से लिखा हो 1/x की पावर -2 अगर लिखा हो, तो जब भी कभी भी आप किसी भी टर्म को डिनोमिनेटर मतलब हर से अंश में ले जाते हैं या फिर अंश से हर में ले आते हैं, तो उनके पावर के साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो बताइए, यहाँ पे ये हर है, हर या फिर इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर या हर बोलते हैं। ठीक है ना, हिंदी में ऊपर वाले को अंश या फिर क्या न्यूमरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब आप x को ऊपर ले जाओगे तो ये -2 है, इसकी पावर चेंज होकर के क्या बना देगा, +2, तो x की पावर 2 आ जाएगा ये। ठीक है ना। ऐसे इसका उल्टा भी लिखा जाता है। मान लो y² है, अगर हमें इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1/y की पावर, साइन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को। ठीक है, आई होप हमने काफ़ी सारे टॉपिक जो है इस पर डिस्कस कर लिए। एक बार मैं देख लेता हूँ, कोई अगर पॉइंट रह रहा हो तो उसको भी बता देता हूँ, क्योंकि कंटेंट में आपकी कोई कमी नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, आप लोग धीरे धीरे से इस तरह से तैयारी करते रहिए, आपको कोई सा भी टॉपिक जो है छूटने वाला नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये चीज़ें, इतनी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रहेंगी, और जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व होंगी उसको मैं बताता जाऊंगा साथ ही साथ। ठीक है ना, तो आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे अपने आ जाते हैं, अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस पर बात कर लेते हैं। कह रहा है कि इफ़ x की पावर a की पावर 2 अपान x की पावर b की पावर 2 इज इक्वल टू x की पावर 12 दे रखा है। ठीक है, जहाँ पे x ग्रेटर देन 1 है एंड a माइनस बी की वैल्यू 3 दे रखा है। द वैल्यू ऑफ a प्लस बी पूछा है आपसे, a प्लस बी का मान पूछा है। ठीक है, क्या देख रखा है, यहाँ लिख देता हूँ एक बार, x की पावर a की पावर 2 अपान x की पावर b की पावर 2, ये बराबर दे रखा है x की पावर 12 के। ठीक है ना, एक डेटा दे रखा है a माइनस बी की वैल्यू 3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको यहाँ रखते हैं अभी।
ठीक है। अच्छा, मैंने अभी बताया था कि अगर देखो यहाँ पे x को देखा जाए तो दोनों जगह सेम सेम है, यहाँ पे भी बेस में x है, यहाँ पे भी बेस में x है, पावर यहाँ पे a स्क्वायर है, पावर b स्क्वायर है। मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस किया एक प्रॉपर्टी कि जब कभी भी बेस समान हो और वो नीचे से वो भाग किए जा रहे हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पे देखिए x तो रहेगा ही, ये वाली पावर तो यही रहेगी a स्क्वायर, माइनस कर देंगे नीचे वाली पावर को ले जा करके बी स्क्वायर को, सॉरी यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, बी स्क्वायर, और बराबर में क्या चलता आ रहा है, x की पावर 12। ठीक है। अच्छा, अब देखिए जब कभी भी किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड का आधार समान हो तो घात अपने आप समान हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए लेफ्ट में भी x दिया हुआ है, राइट में भी x दिया हुआ है, तो इनकी जो पावर है ये आपस में बराबर हो जाएंगी, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 12 के। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। जब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ा था तो उसमें एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी के। ठीक है ना। तो इसको हम उसी फॉर्म में खोल लेते हैं, तो इसको लिख लेंगे एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी लिख लेंगे, ये बराबर हो जाएगा 12 के। अब देखिए अभी उसने इसीलिए ये दे रखा था, देखिए a माइनस बी की जगह 3 रख दो, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, तो a प्लस बी गुणा में 3 बराबर हो जाएगा 12 के। तो हमसे a प्लस बी पूछा है तो 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए तो a प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 4। ठीक है ना। तो आंसर चेक कर लीजिए, 4 देखिए डी ऑप्शन में दे रखा है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप मैंने वो बिल्कुल ही जीरो लेवल से इसको खोल खोल करके एकदम अच्छे से सिखाया, आप लोगों को समझ आ गया होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपने। ठीक है ना, आवाज़ वगैरह आप लोगों को प्रॉपर आ रही होंगी। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि 5/2 इंटू -3 की पावर 4। ठीक है, भाग किया हुआ इसके साथ। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए जब भी ये माइनस ऊपर है तो पावर क्या है, जैसे मान लो a बटा बी की पावर -2 है, तो इसको अगर हम उल्टा करके लिख दें b बटा a तो ये पावर भी चेंज हो जाती है, इसका साइन चेंज हो जाता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं b बटा a की पावर कितना हो जाएगा 2, ये पॉजिटिव में आ जाता है फिर। ठीक है ना। तो उसी फैक्ट को हम देखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आ जाइए आगे सॉल्व करते हैं इसको। एक सेकंड थोड़ी पेन पतली कर लेता हूँ। देखिए ये 5/2 है, माइनस पावर 3 है ना, तो इसको उल्टा लिख देता हूँ मैं, 2/5, इसकी पावर कितनी अब हो जाएगी 3 हो जाएगी, इनटू में कितना हो जाएगा देखिए -3 सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा इशू आएगा ये क्योंकि ये माइनस अंदर है ना, एक सेकंड बस एक सेकंड रुक जाइए, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आ जाएंगी। देखिए ये पावर नेगेटिव था तो इसको उल्टा कर लिए हम लोग, तो 2 की पावर भी 3 आ जाएगी अपान 5 की पावर 3 हो गया। ठीक है, गुणा में। अच्छा देखिए अभी मैंने बताया अगर एक कोई अंदर माइनस है ऊपर सम संख्या है, यहाँ पे सम है 4 तो ये प्लस से खुलता है, तो 3 की घात 4 हो जाएगा अपान 4 की घात भी 4 ही रहेगा। ठीक है ना। अगर पूरे ब्रैकेट में पूरे ब्रैकेट के साथ पावर लगी है तो वो अंश का भी पावर होता है और हर का भी पावर होता है। ठीक है ना। अच्छा अगर ये देखिए भाग का साइन है, अगर हम इसको गुणा में बदलना चाहते हैं तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 5 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाता है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर देते हैं इस भाग वाले को, तो 5 की घात 3 ऊपर चला गया और 3 की घात 3 नीचे आ गया। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका, और गुणा में 4 की घात 2 अपान 5 की घात 2, ये तो रहेगा ही। ठीक है ना। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट दीजिए। क्या क्या कट रहा है देखिए, 5 की घात 3 से 5 की घात 3 चला जाएगा। देखिए न्यूमरेटर की चीज़ों में और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन होता है तो वो कट जाते हैं। ठीक है ना, ये कट गया। अब देखिए 4 की घात 2, यहाँ से 4 की घात 4 है तो 4 की घात 2 बार जाएगा भाग। ठीक है, ये कट गया। अब देखिए 3 की घात 3, यहाँ 3 की घात 4 है तो यहाँ पे 3 की घात 1 बच जाएगा। ठीक है ना। आ जाइए आगे देखते हैं क्या बचा हुआ है। तो 2 की घात 3 तो कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा आपका, गुणा में 3 रह जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें तो कट चुकी हैं। नीचे कितना आ जाएगा आपका
5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, ठीक है ना, यही तो होएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आ गई। और भी कुछ, हाँ 5 की घात 3 ये बच गया, और ये 4 की घात 2 भी बचा हुआ है अभी, गुणा 4 चौके 16, ये वाला ये भी बचा था ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीज़ें रह रही हैं, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए क्या आ जाएगा, 8 से इसको काट दीजिए 2 बार में, ठीक है, 8 दूनी 16 और 3 और 25 ये रह गया, तो ये 3 बट्टा 25 दूना 50। अब इसको भाग लगाइए कितनी बार जाएगा, एक बार में जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाइए फिर जीरो ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, एक बार जीरो आएगा तो एक बार और जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। इसको भाग कीजिएगा तो कितनी बार में जाएगा ये, 50 छक्का 5 छक 30 होता है ना, तो 50 छक्का 300 हो जाएगा, तो 6 बार में। तो 0.06 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी भाग कर सकते हैं, तब भी आ जाएगा आपका आंसर इस तरह से। डेसिमल लगा करके जीरो ले लिया, भाग नहीं गया, एक जीरो और बढ़ा के 300 ले लिया, अब 6 बार में ये आ गया 300, ठीक है, कट गया। 0.06 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपने। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है ये। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, x की यदि x इक्वल टू 1/2 की पावर -2 है, ठीक है, भाग किया गया है 2/3 की पावर -3 है, तो x का व्युत्क्रम आपसे पूछा हुआ है, ठीक है ना। x नहीं पूछा, x का व्युत्क्रम पूछा हुआ है। तो देखिए 1/2 की पावर -2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, नीचे से ऊपर ले जाएंगे पावर चेंज हो जाती है, ठीक है, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको। अब उसके बाद ये क्या लिखा है, 2/3 की पावर -3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 की पावर 3, घात प्लस में हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ तक सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पे भाग का साइन है तो भाग कर देते हैं, देखिए 2 की पावर 2। अब भाग को अगर आप गुणा में चेंज करते हैं तो अनुपात बदल जाता है, ठीक है ना। तो गुणे कर दीजिए, भाग को गुणा कर दीजिए, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर 3, और ये 3 की पावर 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखिए ये x को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, बराबर x, तो 2 की पावर 2 कितना, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 दूना 8 बटे 3 त्रिके 9 त्रिक 27, कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 बटा 27। ये आ गया x, लेकिन हमसे x नहीं पूछा, x का रेसिप्रोकल पूछा है। तो x का रेसिप्रोकल जब करोगे 1/x, तो ये पावर जो है, ये रेशियो जो है उलट जाएगा। तो 27 अपान में कितना आ जाएगा, ये रब कर देता हूँ मैं, 27 अपान में 32, आपका ये आंसर आ जाएगा। कहाँ पे दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपने। आप लोग भी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, यदि 2 की पावर 7 की पावर 2/7 की पावर -3 गुणा में दे रखा है 4/49 की पावर 6, तो इतने की वैल्यू पूछ रखा है, ठीक है। तो देखिए 2/7 की पावर -3 है इंटू, अच्छा एक चीज़ ये देखिए, ये 4 दिया है, 4 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 2/49 को 7 लिख सकता हूँ, इसका कितना स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितना है, 6 है, ठीक है ना। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, 4 को लिख दीजिए 2 की पावर 2 और 7 को 49 को लिख दीजिए 7 की पावर 2, ठीक है। ये बराबर दे रखा है 2/7 की पावर 2m-1, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को साइन को प्लस करने की ज़रूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 2/7 बन रहा था, यहाँ पे भी और राइट साइड में भी, ठीक है। जब प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को तो ये बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, देखिए 2/7 की पावर -3 इंटू, अगर घात की घात होती है तो क्या होता है, जैसे ये चीज़ें ध्यान रखो, ये मैं एक टॉपिक और बता देता हूँ, उसमें रह गया था, a की पावर 2 हो और इसकी पावर 3 हो, तो इसको लिखा जाता है, घात की घात होती है तो ये गुणा हो जाते हैं, तो a की पावर 2/3 6 हो जाता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा 2/7 की पावर 2 6 12 बराबर में 2/7 की पावर 2m-1, ये हो गया। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए ये वाले बेस दोनों जगह पे क्या है, समान है। अब बेस समान है तो क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी, तो 2/7 की पावर क्या हो गया, 12 में -3 जुड़ेगा तो 9 3 12 होता है, तो 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू में राइट साइड में कितना आ जाएगा, 2/7 की पावर 2m-1, ठीक है, ये हो गया। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा, जब देखो आधार समान है तो घात भी समान हो जाएगी, तो 9 इज इक्वल टू 2m-1 हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ से 1 को इधर भेज दीजिए, 10 इज इक्वल टू 2m, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2 जो कि 5 होता है, ठीक है ना। तो m की वैल्यू ही इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा था, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m, तो ये 5 आ जाएगा जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो गया। आ जाइए, एक ये क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद एक ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक सेकंड, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1/3 की पावर -2 है, -1/4 की पावर -1 है, ठीक है। आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, 1/3 की पावर, जैसे माइनस पावर है तो इसको उल्टा कर लेते हैं, तो 1/3 को 3 लिखेंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है। माइनस, यहाँ पे भी माइनस पावर है तो 1/4 को 4 लिख दीजिए तो पावर भी प्लस हो जाएगी 1 के, और होल पावर को -2 चलने दीजिए। अब 3 की पावर 2 को क्या लिखते हैं 9, और -4 की पावर -2। अब आगे क्या आ जाएगा, 9 में से 4 गया, 5 की घात आ जाएगा -2। अब इस घात को प्लस करना है तो 1/5 को नीचे ले आ दीजिए, तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो इसमें इस तरह से आंसर नहीं दिया तो 1/5 की पावर 2 कितना होता है 25 होता है। ये आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी सॉल्व हो गया। एक ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, -3/2 की पावर -3 है, भाग लग रहा है किसके साथ, x के साथ, ठीक है। तो इसको लिखते हैं -3/2 की पावर -3 है, ठीक है। भाग को हम गुणा लिख देते हैं तो 1/x हो जाएगा, बराबर 9/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 अपान 2 की घात 2 ये लिख सकते हैं, और होल पावर -2, ठीक है। अब इनकी घातें जो हैं जो नेगेटिव में हैं इनको पावर प्लस कर लेते हैं, -3 है तो रेसिप्रोकल को उल्टा कर देंगे तो घात प्लस हो जाएगी, तो 2/-3 की घात +3 हो जाएगा गुणा 1/x, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, इसको भी उलट कर दीजिए, तो 2/3 की घात, ये तो 2 नीचे भी है ऊपर भी है तो होल पावर कर दीजिए 2, और इसकी होल पावर फिर से 2 कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पे 3 ही है ना, हाँ, तो 2/3 -3 की पावर 3 गुणा में 1/x, और ये कितना हो जाएगा बराबर में 2/3 की पावर 2 दूना 4। अच्छा देखिए एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे माइनस भी रहेगा तब भी इवन पावर है कितना आ जाएगा, प्लस ही बन करके आएगा, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि देखिए मैंने बताया ना, -a की पावर अगर इवन है तो भी a आएगा, और a की पावर इवन है तो भी a ही आता है आंसर में। तो 2/3 को हम -2/3 भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ वाले पे माइनस है, ठीक है ना, ताकि बेस जो है समान आ जाए, ठीक है। ये चीज़ें आ गई, ठीक है। अब इस चीज़ को इधर ले जाकर के डिवाइड कर देते हैं, तो 1/x को बचा के रखो, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये पूरी चीज़ इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो -2/3 की पावर 4, और भाग दे दीजिए किससे, -2/3 की पावर कितने से, 3 से, ठीक है ना। ये आ गया 2/3 से। अब देखिए 1/x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2/3, आधार दोनों के समान है तो घातें घट जाएंगी, ठीक है ना। तो 4 में से 3 चला गया तो 1 बच गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और हमसे क्या पूछ रखा था, x की वैल्यू पूछा था ना, एक सेकंड ऊपर करके देख लेते हैं। अच्छा हमसे ये पूछा है 2x + 5 की पावर -3, इतने की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से x पहले निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए तो x आपका आ जाएगा -3/2, ये x मिल गया। अब ये पूछा हुआ है हमसे किसकी वैल्यू पूछा है हमसे, या ये रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये पूछा है 2x + 5 की पावर -1, तो x की जगह कितना रखेंगे, -3/2, तो 2 × -3/2 + 5 की पावर -1, तो क्या कट गया यहाँ पे देखिए, 2 से 2 चला गया तो 5 में से 3 गया, 2 बचा, 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 को प्लस करोगे तो 1/, हो जाता है ये, ठीक है ना, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक ये क्वेश्चन है लास्ट, इसको भी फटाफट से कर लेते हैं, तो बहुत आसान दे रखा है, -5/6 की पावर -5 की पावर 3 है,
तो देखिए घात की घात होती है तो क्या होता है, ए की पावर एक्स की पावर वाई है तो इसको लिख देते हैं ए की पावर एक्स वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए -5/6 की पावर -5 और इस पूरे की पावर दे रखा है 3, तो 5 3 15 हो जाएगा। तो -5/6 की घात कितना हो जाएगा, माइनस प्लस -15। ये तो बहुत आसान था, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, -15 -5/6 -15 एक सेकंड यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं ज़रा सा। -5 और 15 अच्छा ये वाला आंसर माइनस में है क्या, नहीं ये भी सारे पावर प्लस में दे रखे ना, तो घात की घात है ना, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर यही दे रखा होगा, इसमें कोई एक माइनस पावर लगा होगा तो ये वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिस पे भी -5 की पावर -15 होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहती है, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।